जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी आप पर कृपा बना के रखे। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में फ्रेंड्स माता रानी का विशेष 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त पूजा, कथा, दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं, उपवास करते हैं। ज्वारे जब हम कलश स्थापना करते हैं, जौ को बोते हैं, धीरे धीरे जो बढ़ता है इसी को हम ज्वारे कहते हैं। इस पर्व में ज्वारे का विशेष महत्व है। नवरात्रि में ज्वारे बहुत अच्छा उगने से बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत मिलता है। नवरात्रि में जौ के बिना बोए आप पूजा जब करते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है साक्षात इसमें माता दुर्गा का निवास है। जौ बहुत हरा उगता है तो माता दुर्गा बहुत ज़्यादा पर कृपा प्रदान की है। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे एक मान्यता है। धरती की रचना हुई थी, सबसे पहले फसल उगाई गई थी, वो क्या था? जौ ही था। 9 दिनों में, नवरात्रा के 9 दिनों में पूजा के बाद 10वीं को इस ज्वारे को निकाला जाता है और बचा हुआ को नदी या तालाब में इसको विसर्जन करने की परंपरा है। इससे हम अपने जीवन में कैसे सुख और समृद्धि बना सकते हैं। जौ क्यों बोए जाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, वनस्पतियों में सबसे पहले जौ का ही फसल किया गया था। इसीलिए नवरात्रि के पहला दिन हमेशा जौ ही बोया जाता है। जौ भगवान के पूजा में भी अर्पित किया जाता है। यह ब्रह्मा के समान है। हमेशा अन्न को समान करें। नवरात्रि में जो जौ बोए जाते हैं कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी देते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, कलश स्थापना के दौरान जो जौ 2 या 3 दिन के अंदर उगता है, यह हमारे लिए सुख और समृद्धि लेकर आता है। अगर 3 दिन में ना उगे तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका फल मिलेगा। अगर जौ का नीचे हरा है, ऊपर पीला है, शुरुआती समय ठीक बीतेगा, बाद में परेशानियों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर सफ़ेद या हरे रंग का उग रहा है तो इससे आपका पूजा सफल हो गया। आने वाला समय खुशियां लेकर आएगा, अभी से झूमिए। जौ पीली होकर झड़ने लगे तो बहुत अशुभ संकेत है। माता दुर्गा से अपने कष्टों को, परेशानियों के लिए बार बार बोलें, विनती करें, क्षमा प्रार्थना बार बार मांगें। 9 दिनों के लिए नवरात्रि का हवन होने के बाद 10वीं के सुबह में उठकर स्नान ध्यान करके सबसे पहले माता रानी को ध्यान से पूजा करें। उसके बाद ज्वार निकालें और पूजा स्थल है वहां पर सबसे पहले ज्वार को रख दें। इसके बाद कुछ ज्वार को सुखा कर के आप तिजोरी में रखें। इससे आपका सुख समृद्धि बढ़ेगा, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। 2 ज्वारे को आप पर्स में भी रखें, क्योंकि माता रानी का निवास है, माता रानी का स्वरूप है, शक्ति के प्रतीक हैं, श्री के प्रतीक हैं, जो माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ पैसे की कभी कमी नहीं होता। इसमें 2 ज्वारे लेकर आप मनोकामना बोलते हुए दुर्गा सप्तशती के बुक में, किताब में भी आप रखें। कुछ ही दिनों में जो आप मनोकामना बोल कर रखेंगे वह माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 2 ज्वारे आप बच्चे के बुक में रखें। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने में बहुत तेज होने लगेंगे, क्योंकि ये श्री के प्रतीक हैं, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा के प्रतीक हैं, तो बच्चे के किताब में आप जरूर रखें। इसके बाद आप किचन में भी फ्रेंड्स 2 ज्वारे जरूर रखें, जहाँ पे अन्न धन और बढ़ेगा। आपका लक्ष्मी का निवास है, तो जहाँ अनाज का डब्बा है उसके नीचे आप 2 ज्वारे जरूर रखें। चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता जी कमेंट में ज़रूर लिखें। नवरात्रि के मैंने कई छोटे कई सारे वीडियो हमने डाले हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बीमार हैं और बीमारी उनका ठीक नहीं हो रहा है, उस समय आपको क्या करना है कि ज्वार को पीस करके छन्नी की सहायता से आप छान लीजिएगा। छानने के बाद इसको हल्का गुनगुना, ज्वार का जो रस निकलेगा उसको हल्का गुनगुना कर देना है। और जो पेशेंट हैं, जो बीमारी है, उनको आप पिला दीजिए तो उनका बीमारी ठीक ही हो जाएगा। माता रानी की कृपा से कुछ ही दिनों में देखिएगा धीरे धीरे उनका बीमारी ठीक होने लगेगा। इसके बाद हम लोग ज्वार जो है 5 दोनों कान पे सभी लोग रखते हैं। घर में जितने लोग होते हैं, बच्चों, बूढ़े, यंग, जवान, बच्चे, लड़के, लड़कियां, सभी लोग कान पे रखते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती का कोई छोटा सा मंत्र होता है, तो मंत्र को बोलते हुए हम लोग कान पे रखते हैं। इससे बोलते हैं कि फूटा हुआ किस्मत भी चमका देते हैं माता रानी। तो इस तरह से आप लोग भी अपना अपना किस्मत, सोया हुआ भाग को जरूर जगाएं। ज्वारे में
ज्वारे से नसीब चमकता है, क्योंकि साक्षात माता दुर्गा का इसमें निवास है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम आप लोग से विदा चाहती हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।